हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एनटीए ने अपना प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी है सीयूटी यूजी 2025 की। और आप लोगों को 20 जून तक का मौका दिया है उनके आंसर की चैलेंज करने का। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग आंसर की चैलेंज कर सकते हैं, आप लोग कैसे देख सकते हैं आप लोगों ने क्या आंसर सेलेक्ट किया था। वो पूरा जो प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि एनटीए ने जो भी आंसर की चैलेंज करने के लिए आप लोगों के लिए क्या सामने मतलब अपनी शर्तें रखी है। कितना आप लोगों को फी पेमेंट करनी पड़ेगी एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए। 200 रुपए आप लोगों का पर क्वेश्चन चैलेंज करने का है, वो भी आप लोगों का नॉन रिफंडेबल है। जैसे मान लीजिए आप लोग 3 क्वेश्चन चैलेंज कर रहे हैं तो आप लोगों को 3 बार 200 रुपए देना है। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन सही भी हो जाता है, मतलब आपने चैलेंज किया और एनटीए ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमारा आंसर गलत है आपका सही है, तो एनटीए आपको वो रिटर्न नहीं करेगा पैसा। वो आप लोगों का चाहे गलत हो चाहे सही हो, वो पैसा नॉन रिफंडेबल रहेगा। अब इसको कैसे चैलेंज करना है, कैसे अपने आंसर आंसर की देखनी है एनटीए की, और कैसे आप लोगों को अपना आंसर देखना है कि आपने किस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर मार्क किया है। सबसे पहले आप लोग सीयूटी यूजी की वेबसाइट पे जाएंगे। उस पर आप लोग अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना पासवर्ड लॉगिन करेंगे। फिर उस पर आप लोगों के सामने इमेज शो हो रही होगी, जिसमें आप लोगों के सामने एक इंटरफेस ऐसे खुल जाएगा, जिसमें आप लोगों को नीचे 2 चीजें दिख रही होंगी, व्यू क्वेश्चन पेपर और एक व्यू चैलेंज आंसर की। व्यू क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को आपके आंसर दिखेंगे, जिस क्वेश्चन के आप लोगों ने जो आंसर लगाए वो। और फिर नीचे उसके नीचे व्यू चैलेंज आंसर की में आप लोगों को एनटीए की जो क्वेश्चन है उनके अकॉर्डिंग क्या आंसर है वो आपको दिखेगा। तो उसी में आप लोग क्या कहते हैं चैलेंज करेंगे। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, अपना आंसर देखना है। तो सबसे पहले आप लोग ये करिएगा, अगर आप लोगों के पास 2 फोन है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग अलग अलग टैब में ओपन कर लीजिएगा। तो आप लोग जाएंगे अपना व्यू क्वेश्चन पेपर में। उसमें आप लोग को दिखेगा कि आप लोग मतलब एक दिन में आप लोगों ने कितनी शिफ्ट में एग्जाम दिया है, उस हिसाब से आप लोगों को अलग अलग पेपर के अलग अलग आप लोगों को रिस्पॉन्स दिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को उसमें जाना है। तो आप लोग जैसे उसमें जाएंगे तो आप लोगों के सामने जैसे जनरल टेस्ट आप मैंने खोला तो आप लोगों को इमेज शो हो रही होगी। तो जनरल टेस्ट में आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, जैसे आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। तो उसमें आप लोगों को देखिए नीचे क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड आप लोगों को क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी लिख के आ रही होगी। तो ये जो आप लोगों की क्वेश्चन आईडी और ऑप्शन आईडी है, इसके थ्रू आप लोग आंसर की में अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ से दिखा, तो ये आप लोगों की ऑप्शन आईडी है, सॉरी क्वेश्चन आईडी है। क्वेश्चन आईडी आप लोग गए, आप लोगों ने खोला व्यू चैलेंज आंसर की के सेक्शन में। फिर वहां पे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन आईडी उसके सामने ऑप्शन आईडी आप लोगों को लिख के आ रही है। तो जो एनटीए के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आप लोगों को दिया है, उससे आप लोग चेक करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा सही है कि गलत है। फिर उसके सामने आप लोगों को दिख रहा होगा ना कि ऑप्शन आईडी क्लेम्ड, तो उसके सामने एक बॉक्स बन के आ रहा होगा। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन आप लोगों के अकॉर्डिंग जो उसको आपको चैलेंज करना है उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। जो ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस पर आप लोग दबाएंगे और फिर आप लोगों को उसको क्या कहते हैं उसका पेमेंट करना पड़ेगा। और आप लोगों को फिर वो आप लोगों का एक तरीके से आंसर मतलब जो आप लोगों ने चैलेंज किया वो एक तरीके से एनटीए स्टोर कर ले। इससे आप लोगों को अपने सारे क्या कहते हैं अपने जो भी आप लोगों के अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग ऑप्शन आईडी देख के आप लोगों को देख लेना है। अब कई बच्चे क्या कहते हैं परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं ऑप्शन आईडी ऊपर नीचे हो गई है। ये मत सोचेगा कि ये ऑप्शन आईडी नहीं है, आप लोग अच्छे से देखिएगा, ऑप्शन आईडी सीक्वेंस में नहीं मिलेगी, आप लोगों को थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। और सॉरी ऑप्शन आईडी कह रहा हूँ, क्वेश्चन आईडी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। तो आप लोग ये मत परेशान होइएगा कि सीक्वेंस में नहीं है तो क्या कहते हैं ये ऑप्शन आईडी है ही नहीं, इसमें परेशान मत होइएगा, थोड़ा सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप लोग अपना क्या कहते हैं इससे अपना जो भी आप लोगों को आंसर चैलेंज करना है वो आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद आप लोग चैलेंज करेंगे, फिर आप लोगों का 20 तारीख तक आप लोगों को टाइम दिया गया है। अब हो सकता है टाइम आप लोगों का बढ़े, नहीं भी बढ़ेगा, तो 20 तारीख आप लोगों के पास अभी 3 दिन का बहुत अच्छा खासा समय है। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन चैलेंज करना होगा बहुत सोच समझ के चैलेंज करिएगा। और अगर चैलेंज मैं नहीं कर रहा हूँ चैलेंज मत करिएगा, चैलेंज करिएगा तो अच्छे से आप लोग प्रूफ वगैरह सब देख के, ये नहीं कि आप लोग को यूट्यूब पे देख के आप लोग चैलेंज कर रहे हो, आप लोग खुद उसको अच्छे से किसी बुक में उसका आंसर सही दिया हो या कहीं पे आप लोगों को गूगल पे विकिपीडिया पे जो मतलब ट्रस्टेड साइट है, बुक है ट्रस्टेड, उस पर आप लोग देखिएगा। कहीं किसी के मतलब कहने पे आप लोग मत चैलेंज करिएगा, क्योंकि वो एक रिलायबल सोर्स होता है। वो उसके अगर कोई बुक में आंसर सही दिया तो वो एक तरीके से सही आंसर माना जाएगा, खासकर एनसीईआरटी वगैरह में जो आप लोग की टेक्स्ट बुक है 11th की, आईसीएसई बोर्ड हो कुछ भी हो, आप लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हो कुछ पढ़ रहे हो, उससे आप लोग मत देखिएगा, मेरा सजेशन है। क्योंकि 200 रुपए भी आप लोग अगर अपना करेंगे, अगर सही भी हो गया वो बात ठीक है, गलत हुआ तो भी आप लोगों के पैसे जाएंगे। तो आप लोग देख के सोच समझ के करिएगा।
और सही एक बार आंसर देख लीजिएगा कि क्या मैं जो चैलेंज कर रहा हूँ ये वाकई में मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो ये है। अब आप लोगों की ये प्रोविजनल आंसर की 20 तारीख तक आप लोगों की रहेगी, चैलेंज करने का टाइम रहेगा। फिर इसके बाद एनटीए कुछ अपना टाइम लेगा, इसको क्या कहते हैं, जो भी आप लोगों के रिस्पॉन्स आए रहेंगे चैलेंज के, फिर उसके बाद एनटीए अपनी फाइनल आंसर की निकालेगा, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो क्वेश्चन थे वो क्या कहते हैं उनके नंबर उनका ऑप्शन चेंज हुआ है वो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो उसके बाद आप लोगों की एक हफ्ते बाद फाइनल आंसर की आ जाएगी। फिर फाइनल आंसर के आने के बाद आप लोगों को अपना रॉ स्कोर पता चल जाएगा। अभी काफी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, कुछ नहीं आए, तो अभी परेशान मत होइए। अभी क्या कहते हैं, आप लोगों के 1-2 क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, तो आप लोगों के 10-15 नंबर का फर्क पड़ सकता है, और 10-15 नंबर का फर्क बहुत होता है। तो अभी आप लोग अपना फाइनल स्कोर को मत समझिए, तब आप लोगों की फाइनल आंसर की आएगी, उसमें आप लोगों को अपना रॉ स्कोर पता चलेगा। फिर आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर आप लोगों का जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो आप लोगों का फाइनल आंसर की होगी, मतलब फाइनल वो आप लोगों का मार्क्स होगा। तो ये है, आप लोगों को ऐसे चैलेंज करना मैंने बता दिया है। अब आप में से जिसको भी अगर कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, इमेज मैंने शेयर कर दी है। अब इसके अलावा अब आप लोगों की फाइनल आंसर की के बाद जब आप लोगों का फाइनल आंसर की आएगी उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर जल्दी आप लोगों का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन भी चालू होने वाला है, और जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल चालू हो चुका है, और BHU का भी चालू हो चुका है। तो आप लोग क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन अपना जल्दी करा लीजिए, और आप लोगों का मान के चलिए रिजल्ट आप लोगों का जुलाई के फर्स्ट वीक तक आने की पूरी तरीके से संभावना है, क्योंकि एनटीए इस बार बहुत तेजी से काम कर रहा है। और आप लोग ऑल द बेस्ट, और परेशान मत होइएगा, इसको मतलब ये मत समझिएगा कि अभी मेरा क्या कहते हैं ये फाइनल स्कोर है, इसके बेसिस पे जज मत करिएगा। अभी हो सकता है आप लोगों के 10-20 नंबर बढ़ भी सकते हैं, 10-20 नंबर कम भी हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना है, अभी फाइनल आंसर की आएगी। ये है, बाकी जितना मैंने आप लोगों को बताना था बता दिया। कोई भी क्वेरी हो आप लोगों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, कुछ भी हो, आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे। बाकी इस वीडियो को मैं तक रखता हूँ, आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।